अहोय अजीब कहानियों के मुसाफिरों। स्वागत है वियर्ड बुक्स पर, जहां हम उन कहानियों की बात करते हैं जो दिखने में बच्चों के लिए होते हैं, पर असल में डर, लॉस और करेज का टेस्ट होती हैं। यहाँ हम बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उनके अंधेरे कोने देखते हैं, उन जगहों को जहां कहानी चुप हो जाती है और सिर्फ एक फीलिंग रह जाती है, समथिंग इज रॉन्ग। आज की कहानी भी ऐसी ही एक जगह का नाम है, बटन हिल। एक शहर जो मैप पर तो मिल जाता है, पर अगर तुम एक बार अंदर चले गए ना, तो तुम वापस वही इंसान बनकर नहीं आते। बटन हिल बाय माइकल ब्रैडफोर्ड एक मिडिल ग्रेड डार्क फैंटेसी नॉवेल है। इसका मतलब ये फेरी टेल नहीं है, ये फुल हॉरर भी नहीं है। ये वो कहानी है जो बचपन और अडल्टहुड के बीच के डर को पकड़ती है। इस कहानी के सेंटर में है एक लड़का, डेकर, उसकी छोटी बहन राइली और एक जगह, बटन हिल। और फिर है एक और जगह, द नाइट साइड। एक ऐसी दुनिया जो नॉर्मल दुनिया के बिल्कुल पास है, लेकिन फिर भी अलग रूल्स पर चलती है। डेकर और राइली बटन हिल छुट्टी मनाने नहीं आए थे। ना कोई एडवेंचर प्लान था, ना कोई मिस्ट्री ढूंढने का इरादा। वो आए थे क्योंकि उनके पास और कोई जगह नहीं थी। डेकर एक ऐसा लड़का जो अपनी एज से थोड़ा ज्यादा सीरियस है। वो ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा सपने नहीं देखता। उसकी दुनिया एक सिंपल रूल पर चलती है, राइली ठीक है तो सब ठीक है। क्योंकि राइली सिर्फ उसकी बहन नहीं है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइली बिल्कुल ऑपोजिट, क्यूरियस, रेस्टलेस और हर चीज को लाइटली लेने वाली। जहां डेकर रुकता है, राइली आगे बढ़ जाती है। जहां डेकर रूल पढ़ता है, राइली कहती है इससे क्या ही होगा। और बटन हिल ऐसे ही सवालों का इंतजार करता है। उन दोनों को बटन हिल लाता है उनके ग्रेट आंट का घर, एक पुराना शहर, पुराने लोग और पुरानी खामोशी। ऐसा शहर जो ज्यादा याद नहीं रहता, पर छोड़ना भी आसान नहीं होता। डेकर को पहले दिन ही लगता है कुछ थोड़ा ऑफ है। लोग ज्यादा मुस्कुराते नहीं, पर घूरते भी नहीं, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर हो पर जिंदा नहीं। राइली को यह सब एक्साइटिंग लगता है, पुराने घर, फॉग भरी सड़कें, अजीब सी फीलिंग। उसे लगता है ये शहर एक राज छुपा रहा है, और राइली को राज पसंद होते हैं। बटन हिल धीरे काम करता है। पहले तुम्हें सेफ फील कराता है, फिर तुम्हें बोर करता है, और फिर तुमसे एक छोटी सी गलती करवाता है। बस एक स्टेप, बस एक रूल इग्नोर करना, और उस दिन के बाद शहर तुम्हारा नहीं रहता। डेकर को यह समझ आ रहा था, पर समझना काफी नहीं होता। राइली ने शहर को चैलेंज कर लिया था, और बटन हिल कभी चैलेंज को इग्नोर नहीं करता। कुछ जगह सिर्फ रहने के लिए होती हैं, उन्हें समझने की कोशिश मत करो। डेकर ने यह बात थोड़ी देर से सीखी, और राइली उस वक्त तक नाइट साइड के दरवाजे के काफी करीब पहुंच चुकी थी। बटन हिल ने उन्हें बुलाया नहीं था, पर अब जाने देने का मूड भी नहीं था। इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई कर्स्ड जगह नहीं है। इस कहानी का सेंटर है डेकर। डेकर कोई हीरो जैसा लड़का नहीं है, वो स्पेशल नहीं है, वो चोजन वन नहीं है। वो बस एक नॉर्मल बड़ा भाई है, एक ऐसा लड़का जो अपनी छोटी बहन राइली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर अभी खुद भी दुनिया को पूरी तरह समझ नहीं पाया।
डेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा डरा हुआ है और थोड़ा सा गुस्सा भी। पर एक चीज क्लियर है, अगर राइली खतरे में है तो डेकर रुकने वाला नहीं है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बाकी कहानी डार्क होती जाती है, मॉन्स्टर्स और स्ट्रेंज जगह सामने आती हैं, डेकर कोई मैजिकल पावर से नहीं जीतेगा। वो जीतेगा जिम्मेदारी से, प्यार से और उस डर के साथ जीकर सीखकर जो कभी पूरी तरह जाता नहीं। और जब कोई नॉर्मल लड़का इस तरह के डिसीजन लेता है ना, तो कहानी सच में स्कैरी हो जाती है। कहानी का असली मोड़ तब आता है जब राइली, डेकर की छोटी बहन, गायब हो जाती है। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गॉन। और सबसे अनसेटलिंग बात, शहर के लोग ज्यादा शॉक्ड नहीं लगते, जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा हो, जैसे बटन हिल चीजें ले लेता हो और फिर चुप हो जाता हो। यहीं से डेकर के लिए कहानी बदल जाती है। अब ये सिर्फ स्पूकी जगह नहीं है, अब ये रेस्क्यू मिशन है। राइली सिर्फ लॉस्ट नहीं होती, वो बटन हिल के रूल्स तोड़ती है। और इस शहर में रूल्स तोड़ने का मतलब होता है नाइट साइड का दरवाजा खुलना। जब डेकर उसे ढूंढता है, उसे सिर्फ साइलेंस मिलता है। न फुटप्रिंट्स, न आवाज, न हेल्प। और तब पहली बार डेकर को समझ आता है ये कहानी रेस्क्यू की है, और रेस्क्यू का मतलब है अंदर जाना। डेकर जब नाइट साइड में उतरता है ना, तो वो हीरो बन के नहीं जाता। वो चिल्लाता नहीं, वो तलवार नहीं उठाता, वो सिर्फ देखना शुरू करता है। क्योंकि बटन हिल में जो सबसे पहले मर जाता है, वो होता है कॉन्फिडेंस। बटन हिल के पास, या शायद उसके नीचे, एक और दुनिया है, द नाइट साइड। ये ना तो पूरी तरह जिंदा है, ना पूरी तरह डेड। ये एक बॉर्डरलैंड है। यहाँ टाइम सीधा बिहेव नहीं करता, रूल्स क्लियर नहीं होते, और हर चीज थोड़ी सी रॉन्ग लगती है। नाइट साइड कोई जगह नहीं जहां बच्चे कैजुअली जाते हैं। ये वो जगह है जहां तुम तब जाते हो जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। डेकर को समझ आ जाता है राइली यहीं है। एक बात और, नाइट साइड के क्रीचर्स, मॉन्स्टर्स कम, वार्निंग ज्यादा हैं। ये वो लोग लगते हैं जो शायद पहले बच्चे थे, या शायद ऐसे लोग जो वापस जाने का रास्ता भूल गए। और यही कहानी क्वाइटली बोलती है, बटन हिल बच्चों को नहीं खाता, वो उन्हें भूल जाने देता है। बून क्लॉक सिर्फ टाइम नहीं दिखाता, वो बताता है कौन यहाँ फंसा हुआ है और कौन अभी भी जा सकता है। डेकर समझ जाता है राइली अभी पूरी तरह लॉस्ट नहीं हुई है। उसके लिए वक्त कम है, पर खत्म नहीं हुआ। और नाइट साइड सिर्फ एक चीज मानता है, जो समझ के चलता है उसके लिए दरवाजे बंद नहीं करता। डेकर उसे किसी जेल में नहीं पाता, ना ही किसी मॉन्स्टर के पास। राइली एक ऐसी जगह होती है जो घर जैसी लगती है, पर थोड़ी सी गलत, जैसे कोई याद जो ज्यादा देर रिपीट हो जाए। वो जिंदा है, पर धीरे धीरे नाइट साइड का हिस्सा बन रही है। और तब डेकर एक गलती नहीं करता। वो नहीं कहता मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। वो सिर्फ कहता है मुझे याद है तुम कौन हो। बटन हिल का सबसे क्रूर रूल ये है, तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोका जाता, तुम्हें भूलने दिया जाता है।
राइली नाइट साइड में इसलिए फंसी क्योंकि उसने सोचा बस थोड़ा देख के आ जाऊंगी, पर थोड़ा बटन हिल में कभी थोड़ा नहीं होता। डेकर उसे फाइट करके नहीं जीतता, वो नाइट साइड से लड़ता नहीं, वो सिर्फ राइली को एंकर देता है। घर, फैमिली, रियलिटी और सबसे जरूरी चॉइस। राइली को ऑप्शन मिलता है और वो चूज करती हैं वापस जाना। नाइट साइड मुफ्त में कुछ नहीं देता। अगर वो किसी को वापस छोड़ता है तो कुछ ना कुछ ले लेता है। टाइम, इनोसेंस या एक ऐसा डर जो कभी पूरी तरह जाता नहीं। बटन हिल का सबसे डार्क ट्रूथ यही है, तुम बच के निकल सकते हो, पर वैसे के वैसे नहीं। बटन हिल असल में एक चीज के बारे में है, बचपन का खत्म होना। जब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि दुनिया सेफ नहीं है, पर फिर भी तुम पीछे नहीं हट सकते। ये कहानी सिखाती है, फैमिली के लिए रिस्क लेना पड़ता है। करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं, और कुछ जगह सिर्फ वार्निंग होती हैं। बटन हिल एक शहर नहीं, एक टेस्ट है। बटन हिल की कहानी खत्म होती है, पर बटन हिल खुद खत्म नहीं होता। शहर अभी भी नए बच्चों का इंतजार कर रहा है, नए रूल्स तोड़ने वालों को देख रहा है और नई गलतियों से जिंदा है। कहानी यहीं खत्म होती है, पर अगर तुम दोबारा बटन हिल गए तो याद रखना, शहर तुम्हें पहचान लेगा। हे 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 हे।